अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम एक निहायत अहम और इंसानियत से जुड़ा हुआ मौजूद डिस्कस करने जा रहे हैं, और वो है खून अतिया करना। दुनिया में हर लम्हे किसी न किसी मरीज को खून की जरूरत पेश आती है। हादसात, बड़ी सर्जरियां, कैंसर के मरीज, थैलेसीमिया के बच्चे और माओं को ज़िंदगी के दौरान अक्सर खून की जरूरत होती है। अब जरा सोचें, आपका दिया हुआ सिर्फ एक बैग खून 3 लोगों की जिंदगियां बचा सकता है। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि बहुत से लोग खून अतिया करने से डरते हैं। क्यों? उसकी वजह है मुख्तलिफ गलत फहमियां और आगाही की कमी। खून अतिया करने के हकीकी फवायदा और वो मशहूर गलत फहमियां जो हकीकत में बिल्कुल झूठी हैं। खून अतिया करने के बारे में मुकम्मल मालूमात। खून अतिया क्यों करना चाहिए? खून अतिया करने से सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप किसी की जिंदगी बचा सकते हैं। एक यूनिट तकरीबन 450 मिलीलीटर खून से 3 मरीजों का इलाज मुमकिन है। दुनिया भर में रोजाना हजारों मरीज ऐसे होते हैं जिन्हें फौरी खून की जरूरत होती है, जैसे हादिसात, एक्सीडेंट्स, बड़ी सर्जरियां, मेजर सर्जरीज, कैंसर के मरीज, कैंसर पेशेंट्स, थैलेसीमिया के मरीज, थैलासीमिया पेशेंट्स, ज़िंदगी के दौरान ख्वातीन, प्रेग्नेंट वुमेन ड्यूरिंग डिलीवरी। खून अतिया करने के फवायद। जिस्मानी फवायद। 1. आयरन का तवाजुन। जिस्म में इजाफी आयरन कम होता है जो दिल और जिगर के लिए नुकसानदेह हो सकता है। दिल की सेहत बेहतर। रिसर्च के मुताबिक खून देने से हार्ट अटैक और फाल्ज के अमकानात कम होते हैं। कैंसर के अमकानात में कमी। आयरन की कमी होने से जिगर और आंतों के कैंसर का खतरा कम हो जाता है। नए खून के खलिए पैदा होते हैं। खून देने के बाद जिस्म नए खलिए बनाता है। मुफ्त तिबी चेकअप। खून देने से पहले आपका ब्लड प्रेशर, नब्ज, हीमोग्लोबिन और मुख्तलिफ इन्फेक्शंस का टेस्ट किया जाता है। ज़हनी व जज्बाती फवायद। स्ट्रेस और डिप्रेशन कम होता है। समाजी खिदमत करने का एहसास बढ़ता है। खून अतिया करने के मुमकिना नुकसानात। आरिदी, हल्की सी चक्कर आना या कमजोरी अक्सर चंद घंटों में ठीक हो जाती है। खून देने के बाद कभी कभार सुइयां लगने की जगह पर हल्की सौजन या दर्द हो सकता है। बहुत ही कम केसेस में बेहोशी या मतली महसूस हो सकती है, लेकिन यह आर्जी होता है। उम्र 18 से 60 साल। वजन कम इज कम 50 किलोग्राम। हीमोग्लोबिन नॉर्मल होना चाहिए। उमूमन मर्दों में 13 GDL से ज्यादा, खवातीन में 12 GODL से ज्यादा। सेहतमंद फर्द हो, कोई संगीन बीमारी ना हो। किन लोगों को खून नहीं देना चाहिए? अगर आपको हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV एड्स, मलेरिया या कोई दूसरा मुतादी मर्ज है, अगर आपने हाल ही में कोई बड़ी सर्जरी या बीमारी फेस की है, हमल के दौरान या दूध पिलाने वाली खवातीन खून न दें। अगर आपका वजन 50 किलो से कम है, अगर आपके जिस्म में उस वक्त बुखार, इन्फेक्शन या कमजोरी है, अगर पिछले 3-4 माह के अंदर खून दिया है, मर्द हर 3 माह बाद, खवातीन हर 4 माह बाद खून दे सकती हैं। अहम बातें: खून देने के बाद ज्यादा पानी और जूस पिएं। भारी वर्जिश और वजन उठाने से परहेज करें। कम इज कम 24 घंटे खून देना एक सिदका जारिया और नेकी का अमल है। अगर आपके खून से किसी की जान बचती है तो ये बहुत बड़ा सवाब है। इस्लाम में इंसानी जान बचाने को पूरी इंसानियत बचाने के बराबर करार दिया गया है। अतिया करने वाले की सेहत के लिए भी फायदेमंद है। नुकसानात आर्दी और मामूली होते हैं। हर सेहतमंद फर्द खून दे सकता है, मुकर्रर शराइत के साथ।